ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या सोच रही हो लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की आवाज सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं कहते हुए नूर अपनी नजर यहाँ वहाँ चुराने लगी। उसे डर था कि उसने अगर कुछ गलत कह दिया तो उसका अंजाम भी उसे न भुगतना पड़ेगा, इसलिए बेचारी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर के बाद कॉलेज के सामने कार आकर रुकी। कार के रुकते ही सभी लोगों का ध्यान कार पर चला गया, क्योंकि कार कुछ ज्यादा ही लग्जरियस थी। हर कोई कार की तरफ ही देख रहा था। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा, जो कि इतने सारे स्टूडेंट को कार की तरफ घूरते हुए देखकर डर रही थी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे को अपने हाथों में भर के उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए कहा, लिटिल गर्ल, इस तरह से क्यों डर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि कॉलेज में सब लोग जानते हैं कि तुम अमीर परिवार से बिलोंग करती हो? हालांकि कोई ये नहीं जानता कि तुम कौन से परिवार से बिलोंग करती हो, पर सबको पता है कि तुम्हारा स्टेटस बहुत अच्छा है, तो डरने की क्या जरूरत है लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, पर फिर भी सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं? निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी पढ़ाई से मतलब है या लोगों के कुछ सोचने से? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुप हो गई, क्योंकि सच में उसे किसी के कुछ सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था। उसे बस पढ़कर एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनना था, जिसके लिए उसे मेहनत करनी थी। बाकी कौन उसके बारे में क्या सोचता है, ये सब कुछ सोचने के लिए उसके पास ना पहले वक्त था ना ही अभी वक्त था। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, जाओ लिटिल गर्ल, अपनी मंजिल के रास्ते पर। याद रखना, रास्ते में आने वाली रुकावटों को मैं तुमसे दूर कर दूंगा, पर अगर खुद तुमने किसी रुकावट को अपने करीब आने दिया तो तुम्हें रास्ते से हटा दूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए अपना सर हिलाया और बाहर जाने लगी। तभी निष्कर्ष ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसे उंगली से अपने होठों की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर नूर ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर निष्कर्ष के होठों पर हल्के से किस कर लिया और जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही सभी स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगे। नूर ने एक नजर सबकी तरफ देखा। एक पल के लिए वो बेचैन हो गई, फिर निष्कर्ष की बात को याद करके उसने खुद से कहा, सच ही तो है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचते हुए नूर तेज कदमों से चलती हुई कॉलेज के अंदर चली गई। उसने कैंपस के अंदर कदम रखा ही था कि उसे पीछे से सुकून के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। नूर! सुकून के चिल्लाने की आवाज सुनकर नूर ने पलट कर देखा तो सुकून उसकी तरफ ही देख रही थी। सुकून दौड़ते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी। सुकून ने नूर के पास आकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई की वजह से मुझे भी जल्दबाजी में घर से निकलना पड़ा। क्या यार, भाई ऐसा क्यों बर्ताव करते हैं, जैसे मैं तुझे भगा कर कहीं लेकर जाने वाली हूँ? सुकून की बात सुनकर नूर ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, बकवास बंद कर और अब चल, पहले ही दिन हम क्लास के लिए लेट हुए थे, मुझे अब फिर से लेट नहीं होना। वैसे भी जो स्टूडेंट लेट आते हैं, टीचर्स की नजरों में उनकी इंप्रेशन खराब हो जाती है। सुकून की बात सुनकर नूर ने सीधे सीधे कह दिया। नूर की बात पर सुकून ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे पढ़ाकू लोग सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि इतना पढ़ाई करके करना क्या है तुम्हें? मतलब माना कि पढ़ाई जरूरी है, पर इतनी भी नहीं कि इंसान सब कुछ भूल कर बस पढ़ाई पढ़ाई करता रहे। सुकून की बात सुनकर नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, सुकून, बुरा मत मानना, पर जिसने बचपन से सब कुछ देखा हो उसके लिए ये सब कुछ नॉर्मल बात होती है, पर जिसने मेरी तरह स्ट्रगल देखी हो उसे पता होता है कि पैसा और कामयाबी कितनी जरूरी होती है। मैंने अपनी माँ को अपने लिए काम करते हुए देखा है, अपने लिए उन्हें भूखा सोते हुए देखा है, इसलिए मुझे पता है कि पावर और पैसा कितना जरूरी होता है। सुकून ने नूर की बात सुनकर गहरी सांस लेकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानती हूँ, ठीक है, अब ये सारी बातें बंद करो और चलो। कहते हुए सुकून नूर का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कैंपस के अंदर आ गई। दूसरी तरफ राणा अंपार में निष्कर्ष ने जैसे ही अंपार में कदम रखा, सभी लड़कियां उसे ही घूर घूर कर देखने लगी। निष्कर्ष सबको इग्नोर करके सीधा लिफ्ट से ऊपर अपने फ्लोर पर आ गया। जैसे ही उसने अपने फ्लोर पर कदम रखा, उसका ध्यान उसके केबिन के अंदर बैठी एक लड़की पर चला गया, जिसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और अपने हाथों में मोबाइल लेकर वो कुछ देख रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो दरवाजे पर खड़े निष्कर्ष को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई।
वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और निष्कर्ष के पास आकर मजबूती से उसके गले से लग गई। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, कितनी देर से इंतजार कर रही थी मैं, पर तुम थे कि आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मिस्टर निष्कर्ष राणा, आखिर कहाँ बिजी रहते हो इतने? उस लड़की की बात सुनकर निष्कर्ष ने गहरी सांस लेकर उसे घूरते हुए कहा, यहाँ पर आने की कोई खास वजह। कहते हुए निष्कर्ष ने उसे खुद से दूर कर दिया और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। निष्कर्ष की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराने लगी। उसने निष्कर्ष के सामने आकर बैठते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? तुमसे शादी करने के लिए। कहते हुए वो लड़की हंसने लगी। उसकी बात सुनकर निष्कर्ष ने अजीब सा चेहरा करते हुए कहा, क्या कहा? शादी? मुझसे शादी करना चाहती हो? कहते हुए निष्कर्ष पेपर वेट को टेबल पर घुमा रहा था। उस लड़की ने निष्कर्ष की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आखिर तुमसे ही तो शादी करने के लिए आई हूँ। तुमसे शादी करने का सपना तो मैं बचपन से देख रही थी, पर फाइनली ये सपना मैं पूरा करने के लिए इंडिया आ ही गई। तुम्हें पता है ना, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमें अगले हफ्ते से शुरू करना है। तो मैं सोच रही थी कि शादी कर लेते हैं और फिर साथ में प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, मिस्टर और मिसेज राणा के नाम से। कहते हुए वो लड़की फिर से हंसने लगी। तभी निष्कर्ष ने टेबल पर घूम रहे पेपरवेट की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बीवी ना सही, नौकरानी बना सकता हूँ। ये सुनकर उस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काले पड़ गए। उसने अपने आप को संभाल कर दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? उस लड़की की गुस्से भरी आवाज सुनकर निष्कर्ष ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसे उसी तरह से घूरते हुए कहा, मैंने कहा बीवी नहीं, पर नौकरानी बना सकता हूँ। नौकरानी बनने के लिए तैयार हो तो ठीक है। निष्कर्ष की बात सुनकर वो लड़की गुस्से से उसे घूरने लगी। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके अजीब सी स्माइल के साथ कहा, निष्कर्ष, कैसी बात कर रहे हो तुम? निष्कर्ष की बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा तो आ रहा था, पर वो जानती थी कि इस इंसान से गुस्से से बात करने से वो अपना ही काम खराब कर लेगी। इसलिए उसने नॉर्मल होना ही बेहतर समझा। निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? निष्कर्ष की बात सुनकर उस लड़की ने हैरानी से कहा, व्हाट, दूसरी शादी? कहते हुए वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। निष्कर्ष ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। अगर तुम मुझसे दूसरी शादी करना चाहती हो तो वो बात अलग है, पर मुझे तुमसे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरी वाइफ तुमसे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसे पसंद नहीं आएगा कि मैं किसी और से शादी करूं। निष्कर्ष की बात सुनकर वो लड़की कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। काफी देर के बाद उसने खुद को संभाल कर निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुमने मेरे पापा से कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुम ऐसे कैसे किसी और के साथ शादी कर सकते हो? उस लड़की की बात सुनकर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, जस्ट बिकॉज तुम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से करो। टेस्ट इतना खराब नहीं है। कहते हुए पेपरवेट को दीवार पर दे मारा। निष्कर्ष की बात सुनकर वो लड़की, जिसका नाम निशा था, वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने गुस्से से कहा, निष्कर्ष, क्या कहा तुमने? मेरा टेस्ट खराब? उसकी बात सुनकर निष्कर्ष ने गर्दन को टेढ़ा करके मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा कि मेरा टेस्ट खराब नहीं है। इसका मतलब तुम खराब हो, न कि तुम्हारा टेस्ट। निष्कर्ष की बात सुनकर उस लड़की ने दांत पीसते हुए कहा, बकवास कर रहे हो तुम किसी और से शादी कर ही नहीं सकते। तुम तो शादी करना ही नहीं चाहते थे। इनफैक्ट तुम तो लड़कियों के पास भी नहीं जाते थे। मैं एक लड़की थी जिसके करीब तुम आते थे, जिसे अपने करीब आने देते हैं। निष्कर्ष ने निशा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, करीब? जरा बताना कि कितने करीब आए हो तुम मेरे। निष्कर्ष की बात सुनकर निशा चुप हो गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मतलब मैं इकलौती तुम्हारी फीमेल फ्रेंड हूँ, वरना तुम तो लड़कियों को अपने करीब भी नहीं आने देते थे। तुम झूठ बोल रहे हो। प्लीज ऐसा मजाक मत करो, मुझे ये मजाक बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। मैं तुमसे प्यार। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है निशा अग्रवाल, प्यार का मतलब क्या होता है? जो लड़की हर रोज अलग अलग लड़कों के बिस्तर पर रातें रंगीन करती हो, वो मुझे प्यार के बारे में बता रही है। निष्कर्ष की बात सुनकर निशा के कदम डगमगाने लगे। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। देखो, हम बिजनेस पार्टनर हैं, तुम इस तरह से मेरे साथ बात नहीं कर सकते। निष्कर्ष ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, बिजनेस पार्टनर हैं?
वरना अब तक मैं तुम्हें छत से नीचे फेंक देता। सबसे पहली गलती तुमने की मेरे केबिन में बिना इजाजत के आए। दूसरी गलती तुमने मुझे गले लगा कर की। मेरी वाइफ को पसंद नहीं है कि कोई मुझे गले लगाए। तुमने वो काम किया है जो काम मेरी वाइफ को पसंद नहीं है। वो मैं खुद नहीं करता, पर तुमने किया है। तीसरी गलती, तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जबकि मैंने खुद से प्यार करने की इजाजत अपनी वाइफ के अलावा किसी को भी नहीं दी। निष्कर्ष की बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे यकीन है तुमने कोई शादी नहीं की है। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारे झूठ पर यकीन नहीं करने वाली। निष्कर्ष की बात सुनकर निशा को तकलीफ हो रही थी। निशा अग्रवाल परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके फादर भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उसने निष्कर्ष के साथ ही स्टडीज की थी। फैमिली रिलेशन की वजह से निष्कर्ष निशा के साथ नॉर्मल बात कर लेता था। इसी वजह से निशा को लगता था कि निष्कर्ष उसके साथ प्यार करता है, जबकि वो बाकी लड़कियों के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता था। पर आज निष्कर्ष ने उसकी गलतफहमी को खत्म कर दिया था। निशा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी झूठी बात पर बिलीव नहीं करने वाली हूँ। तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। तुम झूठ बोल रहे हो ना। तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। निशा अग्रवाल से ही तुम्हारी शादी होगी। निष्कर्ष राणा, मैं ही मिसेज राणा बनूंगी। निशा की बात सुनकर निष्कर्ष अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ आओ। निष्कर्ष की बात सुनकर निशा ने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसके पास आ गई। वो उसे टच करती, उससे पहले ही निष्कर्ष ने उसे खुद से दूर होने का इशारा करते हुए कहा, मेरे वॉलपेपर को देखो। कहते हुए उसने अपने लैपटॉप की तरह इशारा किया। निशा ने देखा तो लैपटॉप पर नूर की और निष्कर्ष की एक खूबसूरत सी पिक्चर लगी हुई थी, जिसमें नूर निष्कर्ष की गोद में बैठी हुई थी और उसकी आंखों में देख रही थी। निष्कर्ष के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी और को नूर के बालों को कान के पीछे कर रहा था। उसे तस्वीर को देखते ही निशा हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निष्कर्ष अपनी गोद में किसी लड़की को बैठने दे सकता है। उसने धीरे से कहा, तुमने शादी कर ली, ऐसा नहीं हो सकता। निष्कर्ष ने निशा की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, आई एम मैरिड मैन, तो मुझसे दूर रहा करो। मुझे पराई स्त्री को छूना, देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर निशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था। निशा पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी। निष्कर्ष ने अजीब सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी औकात है कि तुम मुझसे शादी कर सको। इनफैक्ट तुम्हारी इतनी भी औकात है कि तुम मेरी तरफ देख सको, जो मुझसे शादी करने के सपने देख रही हो। अपनी औकात को, अपनी शक्ल को और खुद को एक बार देख लो। उसके बाद निष्कर्ष राणा के सपने देखना। वैसे मैं तो किसी और का हो चुका हूँ। मेरी नौकरानी बनने के लिए रेडी हो तो फिर ठीक है। निष्कर्ष की बात सुनकर निशा ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और चिल्लाते हुए वहां से बाहर भाग गई। निष्कर्ष ने उसे जाते हुए देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, डिस्गस्टिंग गर्ल, मेरी लिटिल गर्ल के साथ तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरी लिटिल गर्ल फूल है तो तुम फूल में लगा हुआ कांटा। मेरी लिटिल गर्ल खुशबू है तो तुम बदबू। कहते हुए निष्कर्ष अजीब सा मुंह बनाकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसके जाते ही निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद किया और एक बटन प्रेस कर दी। अगले ही पल क्लीनिंग स्टाफ आकर वहां की जगह को क्लीन करने लगा, जहां पर निशा बैठी हुई थी। उन्होंने उसे टेबल को भी साफ कर दिया जहां पर निशा ने हाथ रखे थे। उनके जाते ही निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम लॉयल फॉर यू लिटिल गर्ल। मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की को छू भी नहीं सकता और तुम मेरे अलावा किसी भी आदमी को अपने पास आने देती हो। ऐसा क्यों करती हो लिटिल गर्ल? तुम्हें भी तो अपने हस्बैंड के लिए लॉयल रहना चाहिए ना। कहते हुए निष्कर्ष गाना गुनगुनाने लगा। उसने टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठाया और नूर का नंबर डायल कर दिया। कुछ देर के बाद दूसरी तरफ से नूर ने कॉल उठा लिया। नूर अभी अभी कैंटीन से बाहर आई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जी बोलिए। नूर की आवाज सुनकर निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुमने लंच कर लिया लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात पर नूर ने अपने बगल में खड़ी सुकून की तरफ देखा, जो कि अपने मोबाइल पर गेम खेलते हुए चल रही थी। नूर ने धीरे से कहा, कर लिया।
कहते हुए नूर सामने की तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, लिटिल गर्ल, भगवान ने जबान दी है, सिर्फ हाँ जी, ठीक है, खाने के लिए नहीं, बल्कि बोलने के लिए दी है, तो उसका इस्तेमाल करो और बोलो। तुम्हारे पति ने तुम्हें कॉल किया है, किसी दूसरे आदमी ने नहीं। तुम्हें पता है लिटिल गर्ल, अभी मेरे ऑफिस में एक खूबसूरत लड़की आई थी। वो पता है क्या कह रही थी? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर, जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने थोड़ी देर के बाद तेज आवाज में कहा, क्या कहा आपने, लड़की? उसकी तेज आवाज सुनकर नूर को महसूस हुआ कि सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। उसने देखा तो सुकून और बाकी सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, सॉरी, और जल्दी से मोबाइल को लेकर वहां से दूसरी तरफ चली गई। सुकून ने उसे जाते हुए देखकर खुद से कहा, भाई की संगत में ये बदलने लगी है। ऐसा लगता है जैसे ये नूर है ही नहीं, बल्कि ये कोई और है। कहीं भाई ने इसे कोहिनूर तो नहीं बना दिया? कहते हुए सुकून खुद में ही हंसने लगी। नूर ने जल्दी से कहा, क्या कहा आपने? नूर की ऐसी आवाज सुनकर निष्कर्ष के होठों के कोने अपने आप टेढ़े हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी सौतन आई थी लिटिल गर्ल, मैंने बताया था ना तुम्हें कि तुम्हारी सौतन है मेरे साथ, वही आई थी। उसने कहा कि एक अब हमारे साथ, हमारे घर में, हमारे रूम में शिफ्ट होना चाहती है। मैंने कह दिया कि मेरी लिटिल गर्ल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी वो बहुत समझदार है, इसलिए अब मैं उसके साथ ही घर आ रहा हूँ। लिटिल गर्ल, शाम को उसके और मेरे स्वागत का इंतजाम करके रखना। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के हाथ कांपने लगे। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? नूर की ऐसी आवाज सुनकर निष्कर्ष के होठों पर और भी बड़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ लिटिल गर्ल, मैंने बस सिंपल सी बात बताई है कि मैं तुम्हारी सौतन के साथ घर आ रहा हूँ। सिंपल सी बात है, इसमें बकवास की क्या बात हो गई? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से से कहा, अगर आपको किसी और लड़की के साथ शादी करनी है तो फिर मुझे डाइवोर्स दे दीजिए। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है एक ऐसे आदमी के साथ रहने का जो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करे। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, अच्छा, तो तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात पर नूर ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। उसने खुद से कहा, ऐसे इंसान के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है जिसे आपकी परवाह ना हो, जो आपकी कदर ना करें। नूर खुद से ही बात कर रही थी। निष्कर्ष ने कहा, लिटिल गर्ल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या सच में तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? आखिर मुझसे दूर जाना कहाँ चाहती हो तुम? निष्कर्ष के सवाल पर नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसे तो खुद नहीं पता था कि वो जाना कहाँ चाहती है। उसने तो बस ऐसे ही कह दिया था। नूर को कुछ ना बोलते हुए देखकर निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, कुछ पूछा है लिटिल गर्ल, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बताओ मुझे, कहाँ जाना चाहती हो तुम? मुझसे दूर कहाँ जाओगी? किसी और के पास, किसी और आशिक को ढूंढने के लिए? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, खुद दूसरी लड़कियों के साथ आपके अफेयर है और आप मेरे कैरेक्टर को जज कर रहे हैं। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। कहते हुए नूर ने कॉल कट कर दिया और मोबाइल को स्विच ऑफ करके उसे मजबूती से अपने हाथ में पकड़कर अपने आंसू साफ करते हुए सुकून की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। सुकून ने जब नूर के चेहरे को देखा तो उसने सुकून के चेहरे को अपने हाथों में भरकर परेशानी भरी आवाज में कहा, व्हाट हैपन? क्या तू रो रही थी? क्या भाई ने तुझे डांटा? क्या हुआ, बता मुझे। सुकून की बात सुनकर नूर के चेहरे पर और भी ज्यादा उदासी नजर आने लगी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि कुछ सोचकर वो चुप हो गई। निष्कर्ष नूर की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसने खुद से कहा, मेरी लिटिल गर्ल को जलन होती है, पर वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोई बात नहीं लिटिल गर्ल, मुझे अच्छे से पता है कि तुमसे ये बात एक्सेप्ट करवाने के लिए मुझे तुम्हें कैसे मजबूर करना है। सोचते हुए निष्कर्ष के होठों के कोनों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो अजीब तरह से गाना गुनगुनाने लगा। नूर को कुछ ना बोलते हुए देखकर सुकून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नूर, कुछ तो बता, क्या हुआ है? अच्छे से बता मुझे। नूर ने सुकून की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, चल, हमारे और 3 क्लास बाकी है। क्लास खत्म होने के बाद हमें वापस भी जाना है। कहते हुए नूर ने जल्दी से अपने आप को संभाला और सुकून का हाथ पकड़कर उसे क्लासरूम की तरफ लेकर चली गई। सुकून तो बस हैरानी से नूर की तरफ देखती रह गई। वो जानना चाहती थी कि हुआ क्या है, पर मैडम तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी।
इसलिए नूर का जब तक मूड ठीक नहीं हो जाता, सुकून कुछ भी नहीं कर सकती थी। दोनों क्लासरूम में आकर बैठ गए। क्लास में भी नूर चुपचाप बैठी हुई थी। ना उसका लेक्चर में ध्यान था, न ही सुकून पर। 2-3 बार टीचर ने भी उसे डांट लगाई। नूर पढ़ाई में काफी अच्छी थी, इसलिए टीचर उसे डांट नहीं लगाते थे। पर आज उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं था। सुकून भी समझ गई थी कि कोई ना कोई बात है। वो नूर से पूछना चाहती थी, पर नूर मैडम बताने को तैयार ही नहीं थी। आखिर में क्लास खत्म होते ही सुकून ने नूर का हाथ पकड़ा और उसे तेजी से लेकर क्लासरूम से बाहर जाने लगी। तभी एक लड़की से उनकी जोरदार टक्कर हो गई, जिस वजह से दोनों गिरते गिरते बची। सुकून ने गुस्से से कहा, अंधी हो। कहते हुए उसने नूर की तरफ देखा, जो कि अभी भी चुपचाप खड़ी थी। सुकून की बात सुनकर उस लड़की ने गुस्से से कहा, अंधी मैं नहीं, अंधी तुम हो, देखकर चला कर। आपका कॉलेज नहीं है। सुकून ने जैसे ही उस लड़की की बात सुनी, उसने दांत पीसते हुए कहा, ये कॉलेज तो मेरे बाप का ही है, तुम्हारे बाप का भी नहीं है। इसलिए तुम देख कर चलो, वरना देखने के लायक नहीं छोड़ूंगी। फिलहाल मैं बहुत जल्दी में हूँ, वरना अच्छे से सबक सिखाती। कहते हुए पार्किंग एरिया में आकर खड़ी हो गई। उसने नूर को कंधों से पकड़कर गाड़ी से टिकाते हुए कहा, अब मुझे बात की हुआ क्या है? तेरे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तेरा सर फोड़ दिया है। अब सीधे सीधे बता, क्योंकि मैं बार बार एक ही सवाल नहीं पूछने वाली। मेरा दिमाग सच में खराब हो रहा है। सुकून के सवाल को सुनकर नूर की आंखों में फिर से नमी आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, उनका बाहर अफेयर चल रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि आज वो मेरी सौतन को लेकर आने वाले हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बाहर अफेयर कैसे कर सकते हैं? अगर उनसे शादी नहीं करनी थी तो बता देते ना। अगर अभी भी मेरे साथ नहीं रहना तो मुझे डाइवोर्स दे दे। ऐसा कैसे कर सकते? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो ऐसे आदमी के साथ रहूं जिनका बाहर अफेयर। नूर की बात सुनकर सुकून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने हैरानी से कहा, नूर तुझे गलतफहमी हुई है। भाई का कोई अफेयर हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट वो तो। नूर ने सुकून को बीच में रोकते हुए कहा, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल सच समझ रही हूँ। सच यही है कि उनका बाहर अफेयर चल रहा है। वो धोखेबाज है, वो मुझे धोखा दे रहे हैं। उन्होंने मेरे दिल के साथ खेला है। वो मेरे साथ खेल रहे हैं। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो एक बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान है। मैं कभी उनके साथ बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। नूर की बात सुनकर सुकून ने हैरानी से कहा, ओ गॉड। सुकून ने नूर की तरफ देखा, जो कि रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, मैं तो बर्बाद हो गई। शादी के तुरंत बाद पता चल रहा है कि मेरा पति तो बाहर मुंह मारता है। मेरा क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शादी भी ऐसे इंसान से हुई जो शैतान की तरह डराता है, और शैतान की तरह डराता ही नहीं बल्कि लड़कियों पर नजर भी डालता है। वो तो मेरे लिए सौतन भी लाने वाला है। मैं क्या करूं? मैं घर ही नहीं जाऊंगी आज। मैं बिल्कुल घर नहीं जाऊंगी। नूर की बात सुनकर सुकून ने कहा, नूर मेरी बात तो सुन। नूर सुकून की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। सुकून उसे समझा रही थी, पर नूर ने जैसे कसम खा ली थी कि वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगी। उसी वक्त उन दोनों के कानों में निष्कर्ष की आवाज सुनाई दी। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? निष्कर्ष की आवाज सुनकर दोनों ने पलट कर देखा तो कार का शीशा नीचे हो चुका था और वहां से निष्कर्ष का चेहरा नजर आ रहा था, जो कि तिरछी मुस्कुराहट के साथ नूर की तरफ देख रहा था। निष्कर्ष को देखते ही नूर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। सुकून ने खुद से कहा, ओ माय गॉड, मेरे भाई स्पेशली मेरी भाभी को लेने के लिए आए हैं। लगता है कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। सोचकर सुकून ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, नूर मैं चलती हूँ, तू भाई के साथ आ जाना। नूर ने जैसे ही ये सुना, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? मैं उनके साथ कहीं नहीं जा रही है। ऐसे इंसान के साथ मुझे कहीं नहीं जाना जिसके साथ कोई और लड़की भी हो। मुझे अब उनके साथ रहना ही नहीं है। नूर की बात सुनकर सुकून बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। निष्कर्ष की आंखें नूर की बात सुनकर छोटी हो गई। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेर कर धीमी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल कार में आकर बैठो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उसने निष्कर्ष की तरफ देखा भी नहीं। वो पूरी तरह से निष्कर्ष को इग्नोर कर रही थी। निष्कर्ष ने जब देखा कि नूर किस तरह से उसे इग्नोर कर रही है, उसकी आंखें और भी ज्यादा छोटी हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, लिटिल गर्ल मैंने कहा कि कार में आकर बैठो, क्या सुनाई नहीं देता तुम्हें?
निष्कर्ष की बात सुनकर नूर डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा कि मेरे पास आओ, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर धीमे कदमों से चलती हुई उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसने निष्कर्ष के पास आकर देखा तो निष्कर्ष उसे घूर कर देख रहा था। नूर ने गहरी सांस ली और कार का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। सुकून वहां से पहले ही भाग चुकी थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और झटके से उसे अपने पास खींच लिया। अचानक से निष्कर्ष के खींचने की वजह से नूर सीधा उसके ऊपर जाकर गिरी। निष्कर्ष ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या तुम मुझसे दूर भगाने की कोशिश कर रही थी? बताओ मुझे, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। अगले ही पल, जैसे ही उसे निष्कर्ष की बात याद आई, उसने गुस्से से निष्कर्ष को खुद से दूर करते हुए कहा, आपको मेरी याद कैसे आ गई? आप तो मेरी सौतन के पास थे ना, तो उसी के पास जाए, उसी के पास रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कुछ नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं। जितना हो सके उसे अपने करीब कीजिए, जितना हो सके उसके करीब रहिए, बस मुझसे दूर रहिए। कहते हुए नूर निष्कर्ष को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। निष्कर्ष ने नूर के हाथों की तरफ देखा, जो कि उसे अपने छोटे छोटे हाथों से मारकर खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसने निष्कर्ष की तरफ देखा, जो कि मुस्कुरा रहा था। नूर ने गुस्से से कहा, मैंने कहा, छोड़िए मेरे हाथों को। कहते हुए नूर पूरी ताकत लगाकर निष्कर्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। निष्कर्ष ने नूर के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपने और करीब खींचते हुए कहा, और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं, तो क्या करोगी, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं। मेरी औकात थोड़ी है आपके सामने कुछ करने की। मैं तो बस एक खिलौना हूं ना, जिसके साथ आप खेलना चाहते हैं। निष्कर्ष ने जैसे ही नूर की बात सुनी, उसके हाथों की पकड़ नूर के हाथों पर मजबूत हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? नूर ने दर्द भरी आवाज में कहा, छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। निष्कर्ष ने नूर की बात को इग्नोर करके उसे अपने करीब खींच लिया और एक बटन को प्रेस कर दिया। कार के बीच में मेटल पार्टीशन का ऑन हो गया। कार ड्राइवर स्टार्ट कर चुका था। वही निष्कर्ष नूर को घूर रहा था। नूर ने निष्कर्ष की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा कि आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं। आखिर जब आपको कोई और लड़की पसंद थी, तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों? मेरे करीब क्यों आते हैं? मुझे अपने करीब क्यों खींचते हैं? मेरे साथ क्या करना चाहते हैं आप? आपके लिए मैं एक टाइम पास का जरिया हूं ना, जिसके साथ आप टाइम पास करना चाहते हैं। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें पता भी है लिटिल गर्ल की टाइम पास करते कैसे हैं? उसकी बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ सही है, जो कि आप मेरे साथ कर रहे हैं। निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना, उसने गुस्से से नूर की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि इस टाइम पास कहते हैं? अगर मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा होता, तो मैं तुम्हारे साथ शादी क्यों करता, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने आंसू भरी आंखों से उसके तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आपने मेरे साथ शादी क्यों की, पर मैं इतना समझ गई हूँ कि आपके लिए ये शादी ना मजबूरी की है, ना ही जबरदस्ती की, बल्कि ये शादी आपके लिए टाइम पास की है। शायद आपकी दादी माँ ने कहा होगा, इसलिए आपने मेरे साथ शादी की। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने सीधा सीधा जवाब दे दिया। निष्कर्ष ने नूर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अच्छा, तो तुम मेरे बारे में ये सब कुछ सोचती हो, लिटिल गर्ल, अच्छी बात है। कहते हुए नूर की कमर को जोर से दबा दिया। नूर के मुंह से चीख निकल गई, साथ ही उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, दर्द हो रहा है? निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम गलती करती हो तो दर्द भी तो होगा ना लिटिल गर्ल, फालतू की बकवास करोगी तो तुम्हें इसी तरह से दर्द को बर्दाश्त करना होगा। बीवी हो मेरी, टाइम पास नहीं, और मैं मजाक कर रहा था। उस दिन भी कहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पर फिर भी तुमने मेरी बात को सीरियस ले लिया। अगर मुझे किसी और को अपनी लाइफ में लाने के लिए दिल करेगा ना, तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। निष्कर्ष राणा बदतमीज हो सकता है, पर बेवफा नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। नूर की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर निष्कर्ष ने उसका चेहरा मजबूती से अपने हाथों में भरकर उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए कहा, मुझे तुम्हारे अलावा किसी और औरत को ना देखना है, न छूना है, लिटिल गर्ल। मेरे लिए तुम काफी हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर को अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थी।
इस वक्त वो जो महसूस कर रही थी वो उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। नूर अपने निचले होंठ को बार बार चबा रही थी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे को पूरी तरह से चूमते हुए कहा, तुम्हें क्यों लगता है लिटिल गर्ल कि मैं किसी और को अपने करीब आने दूंगा? मैं किसी और को अपनी बाहों में भरूंगा। कोई औरत ऐसी नहीं है जो मुझे छूने के लायक हो। तुम इकलौती औरत हो जिसे मैंने खुद को छूने का हक दिया है। फिर भी तुम मुझ पर शक करती हो। सच में लिटिल गर्ल तुम बहुत ज्यादा बुरी हो। निष्कर्ष की बातें नूर के पेट में तितलियां उड़ा रही थी। बेचारी की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका ये बेशर्म पति काफी ज्यादा अजीब और काफी ज्यादा रोमांटिक भी था। नूर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। निष्कर्ष ने नूर की कमर पर जोर से चिमटी काटते हुए कहा, तुमने मुझ पर शक किया। तुम मुझ पर शक कैसे कर सकती हो लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मासूमियत से कहा, आपने तो कहा था। मैंने तो बस आपकी बात पर यकीन किया था। अगर आपकी बात पर यकीन करूं तो भी बेवकूफ, आपकी बात पर यकीन ना करो तो भी बेवकूफ। ये कैसे बात हुई? आप हमेशा ऐसा ही करते हो। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, सच में लिटिल गर्ल तुम्हारा छोटा सा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इस छोटे से दिमाग को काम पर लगाना होगा। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर को कार की सीट पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने नूर की बड़ी बड़ी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा क्या देख रहे हो लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, आप क्या करना चाहते हैं? निष्कर्ष ने नूर के सवाल पर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या करना चाहते हैं? मतलब रोमांस? रोमांस करना चाहता हूँ। नूर ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हम कार में हैं। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या हुआ? बीवी हो मेरी, मैं कार में रोमांस करूं और बेड पर रोमांस करूं या रास्ते पर रोमांस करूं, मेरी मर्जी। मेरी बीवी है, कौन क्या कहेगा मुझे? किसी की इतनी औकात है कि वो मुझे कुछ कह सके? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहा, क्या हुआ लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? मैं तुम्हारा ही पति हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सच में किसी और से शादी कर ली है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी और का भी पति हूँ और तुम मुझे अपने करीब इसलिए नहीं आने देना चाहती हो ताकि तुम उस लड़की को धोखा ना दे सको जो मेरे करीब है? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने गुस्से से कहा, बकवास बंद कीजिए। आप बार बार एक ही बात करके मुझे परेशान करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं आप पर शक करती हूँ। आप खुद मुझे खुद पर शक करने के लिए मजबूर करते हैं। नूर की बात सुनकर उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, मेरी लिटिल गर्ल गुस्सा करना भी सीख गई है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह फुलाते हुए कहा, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। आपने पहले मुझे कहा कि आप मेरी सौतन को लेकर आ रहे हो। आपको पता है कि आपकी वजह से मैं कितना ज्यादा उदास हो गई थी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बताओ मुझे लिटिल गर्ल कि कितना ज्यादा उदास हो गई थी। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारा पति बेवफा नहीं हो सकता? तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवफा हूँ? बताओ लिटिल गर्ल, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष की आंखों को देखकर नूर उसकी आंखों में ही खो गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो बस उसे घूर घूर कर देख रही थी। इतनी खूबसूरत आंखें किसी की कैसे हो सकती है? यही बस नूर के दिमाग में चल रहा था। वही निष्कर्ष नूर के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बोलो लिटिल गर्ल, बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने तेज आवाज में कहा, कुछ नहीं, मुझे सोना है। छोड़िए मुझे। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, पर मुझे तुम्हें सोने नहीं देना है लिटिल गर्ल, और जब मुझे तुम्हें सोने ही नहीं देना तो तुम कैसे सो पाओगी? उसकी बात सुनकर नूर ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, परेशान मत कीजिए ना। इस पर निष्कर्ष ने नूर के गालों को टच करते हुए कहा, परेशान कहाँ कर रहा हूँ लिटिल गर्ल, मैं तो बस प्यार कर रहा हूँ। अब अगर मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करूंगा तो किसे प्यार करूंगा? अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी और के पास। निष्कर्ष ने इतना कहा ही था कि नूर ने उसके मुंह पर हाथ रखकर गुस्से से कहा, अब ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे सच में गुस्सा आता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी अपनी बीवी के सामने? अगर यही बात मैंने कही होती तो आप गुस्से से पागल हो जाते और पता नहीं
क्या करते, हो सकता है कि मेरी गर्दन दबा देते या फिर अब तक मेरे टुकड़े टुकड़े कर देते। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैंने कभी तुमको कुछ नहीं किया है। बताओ, मैंने कब तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत की? क्या कभी मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? क्या कभी मैंने तुम्हारी गर्दन को दबाया था? कभी मैंने तुम्हारे हाथ को मरोड़ा? क्या कभी मैंने तुम्हारे साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया? याद करो लिटिल गर्ल, क्या कभी भी मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुप हो गई, क्योंकि निष्कर्ष ने उसके साथ कभी कुछ नहीं किया था। हालांकि उसने बाकी लोगों के साथ बहुत कुछ किया था, पर उसने सच में नूर के साथ कुछ नहीं किया था। नूर को कुछ सोचते हुए देखकर निष्कर्ष ने उसकी गर्दन पर जोर से बाइट करते हुए कहा, कहाँ खो गई लिटिल गर्ल, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, मुझे बस सोना है, सोने दीजिए। कहते हुए नूर ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। निष्कर्ष उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। बेचारी नूर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर निष्कर्ष कहाँ रुकने वाला था। निष्कर्ष ने नूर के सूट की डोरियों को खोलते हुए कहा, लिटिल गर्ल, और कितना दिन इंतजार करना होगा? निष्कर्ष के हाथों को अपनी पीठ पर महसूस करके नूर की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, किसके लिए? कहते हुए वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो निष्कर्ष की बात का मतलब समझ गई थी, पर फिर भी पूछकर उसको इस तरह से बर्ताव करते हुए देख रही थी जैसे उसे कुछ समझ ही ना आया हो। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि मैं किसके लिए पूछ रहा हूँ? कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीमी आवाज में कहा, सुनिए ना, मत कीजिए ना, मुझे अजीब सा लग रहा है। हम कार में हैं। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अभी अभी कहा था ना कि तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। नूर इस वक्त अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। निष्कर्ष उसकी गर्दन को चूम रहा था। वो चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। निष्कर्ष ने नूर के गालों को चूमते हुए कहा, क्या सोच रही हो लिटिल गर्ल, मेरे बारे में सोच रही हो ना? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर गहरी गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखने लगी। बेचारी की हालत इस वक्त ऐसी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। निष्कर्ष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, लिटिल गर्ल, क्या सोच रही हो? निष्कर्ष की आवाज सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, प्लीज छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, मुझे तुम्हारे साथ जहां पर जो करना होगा मैं कर सकता हूं और कोई कुछ नहीं कह सकता। अपनी खुद की बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूं, किसी और के साथ नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने छोटी आंखों से उसे देखते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? किसी और के साथ नहीं, मतलब किसी और के साथ चुपके करोगे? निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम क्या चाहती हो लिटिल गर्ल कि मैं किसी और के साथ रोमांस करूं? अगर तुम चाहती हो तो। नूर ने जैसे ही ये सुना, उसने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जो कि गुस्से से लाल हो चुका था। उसने नूर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपनी तरफ करते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मेरी तरफ देखो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा। वो वापस अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बैठी रही। निष्कर्ष ने नूर के गालों को चूमते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। निष्कर्ष की आवाज सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, बोलिए। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, क्या तुम नाराज हो? निष्कर्ष की बात पर नूर ने मुंह फुलाते हुए कहा, मैं नाराज हो सकती हूँ क्या आपसे? क्या आपने मुझे हक दिया है कि मैं आपसे नाराज हो सकूं? निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल दिया है लिटिल गर्ल, मैंने सारे हक तुम्हें ही तो दिए हैं। अगर सारे हक तुम्हें नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? आखिर तुम मेरी बीवी हो, मेरी बीवी, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में कितनी बड़ी जगह है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जरा बता दीजिए कि कितनी जगह है, क्योंकि जिस तरह की आपकी हरकतें हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने मुझे दिल में रखा होगा। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, अगर मेरे दिल में ना होती ना, तो इस वक्त मेरे नीचे ना होती लिटिल गर्ल। निष्कर्ष राणा के लिए जिस्म की भूख मायने नहीं रखती है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने नूर के गालों को टच करते हुए कहा,
अगर मैं चाहूँ तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे बिस्तर पर आने के लिए तैयार हो जाएगी, लिटिल गर्ल। पर मुझे ऐसी लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बस बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सच ही तो कह रहा था निष्कर्ष, वो इतना अमीर था, इतना हैंडसम था, अगर वो चाहता तो सच में कोई भी लड़की उसके बस्तर पर आने के लिए तैयार हो जाती। नूर क्या ही चीज थी। ये सोचकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसी वक्त निष्कर्ष ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, पर मुझे मेरी नूर जहां के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं है। समझ गई तुम, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष जब भी उसे नूर जहां कहता था, उसके गाल अपने आप गुलाबी हो जाते थे। साथ ही उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती थी। इस वक्त भी उसके साथ यही हो रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, क्या तुम शर्मा रही हो? उसकी बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों शर्माऊंगी। निष्कर्ष ने उसके गालों को हल्के से टच करते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। अच्छे से झूठ बोलना सीख जाओ, अच्छा होगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते कि मैं झूठ बोल रही थी। कहते हुए नूर यहाँ वहां नजरें चुराने लगी। निष्कर्ष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, झूठ बोल रहे हो, ये पता होने के बाद भी कह रही हो कि झूठ नहीं बोल रही हो। सच में लिटिल गर्ल, तुम सच में लिटिल हो, तुम्हारा दिमाग भी लिटिल है। कहते हुए टेढ़े तरीके से मुस्कुराने लगा। निष्कर्ष को मुस्कुराते हुए देखकर नूर ने उसकी नजरों को पीछा किया। निष्कर्ष उसके सीने की तरफ देख रहा था। ये देखते ही नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, आप बहुत बहुत ज्यादा बेशर्म है। कहते हुए नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। बेचारी इस वक्त खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसका बेशर्म पति उसकी हालत खराब करने के लिए काफी था। उसकी एक नजर भरते ही नूर के गाल गुलाबी हो जाते थे और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने पीछे से उसे मजबूती से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैंने कहा ना लिटिल गर्ल, तुम्हारा पति बेशर्म है। सिर्फ तुम्हारे लिए पर बेवफा नहीं। कहते हुए निष्कर्ष ने मजबूती से नूर को अपनी बाहों में भरकर उसकी गर्दन को चूमते हुए कहा, बस 2 दिन, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरी हो जाओगी, लिटिल गर्ल। इस तरह से दिन गिनते हुए देखकर नूर ने खुद से कहा, जिस तरह से ये दिन गिन रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन के बाद ये मुझे कच्चा खा जाएंगे। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशन बिना देखे ही निष्कर्ष ने उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा लिटिल गर्ल, 2 दिन होते ही मैं तुम्हें ऐसे खा जाऊंगा। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर को बाइट कर लिया। अब तक उनकी कार मेंशन के सामने आकर रुकी हुई थी। कार के रुकते ही नूर ने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, सुनिए ना, हम मेंशन पहुंच चुके हैं। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या हुआ, क्या किसी की इतनी हिम्मत है कि वो हमारी कार के अंदर आकर बैठ जाए और हमें देख ले, बोलो, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीमी आवाज में कहा, वो मुझे वॉशरूम जाना है, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, झूठ बोल रही हो। नूर ने मासूम सी आवाज में कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज जाने दीजिए। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। उसने जल्दी से नूर को बैठाया और उसके कपड़ों को सही करने लगा। नूर बस में उसकी तरफ देख रही थी। निष्कर्ष ने उसे मजबूती से अपने गले से लगा लिया और उसके सूट की डोरियां बांधने लगा। इस बीच उसके हाथ फिर से नूर की पीठ से टच हो रहे थे, जिसे महसूस करके नूर अपनी आंखों को बंद करके अपने निचले होंठ को चबा रही थी। निष्कर्ष ने हल्के से उसकी गर्दन को चूमते हुए कहा, जाओ, लिटिल गर्ल। कहते हुए उसने नूर की सूट की डोरियों को अच्छे से बांध दिया और उसे छोड़ दिया। नूर ने बाहर की तरफ देखा और जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर भागते हुए मेंशन के अंदर चली गई। नूर के अंदर जाते ही निष्कर्ष ने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और कार वहां से बाहर चली गई। निष्कर्ष खुद मेंशन के अंदर नहीं गया था, बल्कि वो वहां से निकल गया था। वहीं नूर मेंशन के अंदर आ रही थी। उसकी सांसें इस वक्त तेजी से चल रही थी। इस वक्त घबराहट की वजह से उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि इस कंडीशन में उसे करना क्या चाहिए। तभी उसकी जोरदार टक्कर गीतांजलि जी से हो गई, जो कि अभी अभी सीढ़ियों से नीचे आई थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नूर और गीतांजलि जी दोनों नीचे गिर गए।
गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, अंधी हो क्या? कहते हुए उठने की कोशिश करने लगी, पर नीचे गिरने की वजह से उन्हें सच में काफी जोर से लगी थी। लगी तो नूर को भी थी, पर गीतांजलि जी को गिरा हुआ देख नूर जल्दी से उन्हें उठाने के लिए आगे आ गई। गीतांजलि जी ने उसे धक्का देते हुए कहा, पहले नीचे गिरा दिया और फिर उठाने का नाटक करती हो। तुमने हमारे पोते के ऊपर 2 दिन में क्या काला जादू कर दिया, जो हमारा पोता हमारी बातें ना मानकर तुम्हारे बारे में गुणगान गाता रहता है। जरूर कुछ किया है तुमने। गीतांजलि जी की बात सुनकर नूर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उसने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, ये कैसी बात कर रही है आप? दादी माँ, प्लीज मुझे खुद को उठाने दीजिए। आपको चोट लग गई है। गीतांजलि जी ने खुद से कहा, बढ़िया है उठाने वाली, अभी तो गिराया और अब ऐसा नाटक कर रही है जैसे मुझे उठाने वाली है। सोचते हुए उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। नूर ने एक नजर उनकी तरफ देखा और चुपचाप वो चली गई। जब गीतांजलि जी उसे खुद को हाथ लगाने ही नहीं दे रही थी, तो वो क्यों वहां पर रुकती? गीतांजलि ने जब महसूस किया कि नूर ऊपर जा रही है, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमें नीचे गिराकर हमें यहीं पर छोड़कर ऊपर जा रही हो। गीतांजलि जी की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, आप जब मुझे खुद को हाथ ही नहीं लगाने दे रही है, तो मैं आपको कैसे उठाऊं? मेरे पास जादू नहीं है जो मैं गिली गिली छू करूं और आप उठकर बैठ जाए। आपको उठाने के लिए मुझे आपको छूना होगा। आप मुझे छूने नहीं दे रही है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर रहकर आपका मूड खराब करने से अच्छा है कि मैं ऊपर चली जाऊं और किसी को आपकी मदद के लिए नीचे भेज दूं। नूर को इस तरह से अपने सामने बोलते हुए देखकर गीतांजलि जी ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे सामने बोल रही हो। गीतांजलि जी की बात सुनकर नूर ने इस बार इरिटेट हुए कहा, क्या बकवास कर रही है आप? मेरे सामने बोल रही हो? अरे यार, बिना बोले कैसे अपनी बात को एक्सप्लेन करूंगी मैं? मुझे तो समझ नहीं आता कि आपकी परेशानी क्या है। गीतांजलि जी ने जब नूर को इस तरह से खुद के साथ बात करते हुए देखा, तो उनकी गुस्से से आंखें लाल हो गई। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, औकात भूल गई हो अपनी। गीतांजलि जी की बात सुनकर नूर ने उनकी तरफ देखकर नॉर्मल वे में कहा, देखी दादी माँ, मैं कभी अपनी औकात को नहीं भूली। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। मैं एक नौकरानी की बेटी हूँ, पर अब मैं आपके पोते की बहू हूँ और आपके पोते की बीवी होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। अब आप खुद ही समझ गई होगी कि मेरी औकात क्या है। कहते हुए नूर वहां से ऊपर चली गई। गीतांजलि जी अभी भी नीचे गिरी हुई थी और गुस्से से जाती हुई नूर की तरफ देख रही थी। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, इस लड़की का इंतजाम करना होगा। इसे क्यों लगता है कि इसकी इतनी औकात है कि वो हमारे साथ, गीतांजलि राणा के साथ बदतमीजी से बात करें और हम चुपचाप इसकी बदतमीजी सह ले। इसे सबक सिखाकर ही रहेंगे। अब इसे पता चलेगा कि गीतांजलि राणा चीज क्या है। कहते हुए गीतांजलि जी गुस्से से आसपास देखने लगी। उन्हें कुछ दूरी पर 2 सर्वेंट्स नजर आई। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, इधर आओ। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर सर्वेंट दौड़ते हुए उनके पास आ गई। गीतांजलि जी उनके सहारे से उठकर सोफे पर बैठ गई। उन्हें अभी भी अपनी कमर में दर्द महसूस हो रहा था, जिस वजह से उन्हें नूर पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही ऊपर जाकर नूर ने खुद से कहा, क्या मैंने कुछ ज्यादा बदतमीजी कर दी? पर मैंने क्या कर दिया? हर बार वह इसी तरह से मुझे परेशान करती है, बिना किसी गलती के बार बार सुनाती रहती है। आखिर मेरी क्या गलती? खुद शादी करवाई है और अब ऐसे बर्ताव करती है जैसे मैं जबरदस्ती उनके घर में आकर बैठ गई हूँ। मैं भी उनकी बात सुनने वालों में से नहीं हूँ। वैसे भी माँ ने कहा था कि जहाँ पर गलती हो वहां पर चुप होना चाहिए और जहाँ पर गलती ना हो वहां पर खुलकर बोलना चाहिए। मैं अपनी माँ की बातों को कैसे टाल सकती हूँ? सोचकर उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालने लगी। कुछ देर के बाद वो चुपचाप बालकनी में खड़ी थी और निष्कर्ष की बातों को याद कर रही थी। मैं बेशर्म हूँ लिटिल गर्ल, बेवफा नहीं। उसने खुद से कहा, क्या सच में हम गलत सोच रहे थे? सोचते हुए नूर के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। निष्कर्ष का चूमना उसे सब कुछ याद आ रहा था। उसने अपने गालों को छू कर देखा तो उसके गाल सच में गुलाबी हो चुके थे। दोस्तों, स्टोरी पसंद आती हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। नूर बालकनी में खड़ी होकर मुस्कुराते हुए सब कुछ सोच रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी निष्कर्ष ने कहा वो सब कुछ सच है। उसने खुद से कहा, चाहे वो जैसे भी हो, पर उन्होंने कभी हमारी बेइज्जती नहीं की, कभी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं की। क्या सच में वो ऐसे है या फिर? कहते हुए नूर चुप हो गई। उसके चेहरे पर उदासी, घबराहट, परेशानी सब कुछ नजर आ रहा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि निष्कर्ष आखिर है कैसा इंसान।
उसके पल पल बदलते रंग की वजह से नूर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। उसने खुद से कहा, हे भगवान, समझ नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं। कभी लगता है कि उनसे अच्छा इंसान दुनिया में कोई हो नहीं सकता और कभी उनकी हरकतें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके दिल दिमाग में क्या चलता है ये वो खुद भी नहीं समझ सकते। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा भगवान, सोचते हुए नूर अपने नाखून चबाने लगी। कुछ देर के बाद वो पलट कर जाने ही वाली थी कि अचानक से अपने पीछे खड़े निष्कर्ष को देखकर वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। उसके पीछे इस वक्त निष्कर्ष खड़ा था, जिसके दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में थे और वो इंटेंस नजरों से नूर को ही देख रहा था। नूर के चेहरे पर डर देखकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, व्हाट हैपन लिटिल गर्ल, क्यों डर रही हो? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं तो मैं डर रही हूँ। कहते हुए नूर पीछे की तरफ जाने लगी। निष्कर्ष ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम डर रही हो लिटिल गर्ल? कहते हुए निष्कर्ष ने नूर की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। नूर के हाथ निष्कर्ष के सीने पर चले गए। उसने धीमी आवाज में कहा, आप तो ऑफिस चले गए थे ना? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, ऑफिस जा रहा था पर फिर मेरा मन नहीं लगा, इसलिए मैं वापस आ गया। लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारा पति काम छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है? जस्ट लाइक जोरू का गुलाम। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बेचारी के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, अच्छा, मतलब वो मुझे अच्छा क्यों लगेगा? आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। नूर ने अपनी नजरें यहाँ वहाँ चुराते हुए कहा, जबकि निष्कर्ष की बात सुनकर उसके गाल गुलाबी हो चुके थे और उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। इस ख्याल भर से ही कि वो किसी के लिए इतनी जरूरी है कि सामने वाला अपना काम छोड़कर उसके पास आ जाए, ये फीलिंग उसे अच्छी लग रही थी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे अपने और करीब खींचते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम सच में बेवकूफ हो। कहते हुए निष्कर्ष ने झटके से नूर को गोद में उठा लिया। नूर ने घबराकर उसके गले में दोनों बाहें डाल दी। निष्कर्ष नूर को लेकर रूम में आ गया। उसने नूर को बेड पर लेटाया और खुद उसके बगल में लेट गया। नूर हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। निष्कर्ष ने नूर को अपने करीब खींचते हुए कहा, वेरी गुड लिटिल गर्ल, इसी तरह से बदतमीज लोगों का सामना करो, क्योंकि बदतमीज लोग हमेशा बदतमीजी करते हैं और हमें उनकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करनी है। अगर तुमने एक बार किसी को अपने ऊपर चिल्लाने का मौका दे दिया तो सामने वाला हमेशा आपके ऊपर चिल्लाने के बहाने ढूंढेगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने खुद से कहा, कहीं पता चला कि मैंने दादी माँ के साथ क्या किया है तो नाराज होने की जगह पर मुझे इनकरेज कर रहे हैं। नूर की समझ से निष्कर्ष की बातें पूरी तरह से बाहर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर निष्कर्ष इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। नूर की तरफ देखकर निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों को खींचते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना लिटिल गर्ल कि मैं कहना क्या चाहता हूँ? निष्कर्ष की बात पर नूर ने बस अपने निचले होंठ को चबाते हुए अपना सर हिला दिया। निष्कर्ष ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, समझ भी नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है और छोटे दिमाग वालों को कुछ समझ नहीं आता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, आपने मुझे बेवकूफ कहा? नूर की बात पर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ लिटिल गर्ल, यही समझ लो कि मैंने तुम्हें बेवकूफ कहा और तुम सच में बेवकूफ हो। कहते हुए निष्कर्ष मुस्कुराते हुए नूर को देखने लगा। नूर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, ठीक है, तो मैं बेवकूफ हूँ, तो इस बेवकूफ लड़की से दूर रहिए, अपने लिए कोई इंटेलिजेंट लड़की ढूंढ लीजिए। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, लगता है तुम भूल गई लिटिल गर्ल, मैंने कहा था कि मैं बेशर्म हो सकता हूँ, बेवफा नहीं, और किसी लड़की की इतनी औकात नहीं कि वो मुझे छू सके। मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि मैं किसी और को खुद को छूने दूं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के पेट में फिर से तितलियां उड़ा रही थी। बेचारी के गाल लाल हो चुके थे और इस वक्त वो हद से ज्यादा शर्मा रही थी। निष्कर्ष ने उसके गुलाबी गालों की तरफ देखते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात से शर्मा गई लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर अपनी नजर यहाँ वहाँ चुराने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। निष्कर्ष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, इतनी जल्दी शर्माओगी तो फिर आगे के लिए कैसे खुद को रेडी रखोगी लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के पेट में फिर से तितलियां उड़ने लगी। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी।
निष्कर्ष ने नूर के कानों को हल्के से चूमते हुए कहा, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो मैं नहीं मैं। कहते हुए नूर फिर से चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहना क्या चाहिए। निष्कर्ष ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम सच में बहुत ज्यादा अजीब हो, बहुत ज्यादा। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर की कमर को अपने करीब खींच लिया और उसे सीने से लगा लिया। निष्कर्ष के इस तरह से खींचने की वजह से नूर भी निष्कर्ष के करीब आ गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो निष्कर्ष उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरों से मिली हुई थी। निष्कर्ष को देखकर नूर यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई इतना खूबसूरत हो सकता है। उसने खुद से कहा, क्या सच में हमारे पति इतने ज्यादा हैंडसम है? इतना हैंडसम तो शाहरुख खान भी नहीं है, सलमान खान भी नहीं है। निष्कर्ष के चेहरे के फेशियल फीचर्स बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं। नूर उसे देखकर खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। वो हर वक्त यही सोचती थी कि क्या सच में उसकी किस्मत में इतना हैंडसम पति लिखा हुआ था। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर धीमी आवाज में कहा, तुम जितना चाहे मुझे घूर सकती हो, लिटिल गर्ल। आखिर मैं तुम्हारा ही पति हूँ, शर्माने की जरूरत नहीं है। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, नूर जो कि सब कुछ भूलकर उसे घूर रही थी, उसके गाल गुलाबी हो गए। वो अपनी नजरें यहाँ वहाँ चुराने लगी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और मजबूती से उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, किस मी राइट नाउ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, नहीं, मुझे नहीं करना। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने जोर से उसके गालों को दबाते हुए कहा, मैंने कहा लिटिल गर्ल, किस मी राइट नाउ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने हिम्मत की और निष्कर्ष के होठों पर अपने होंठ रखकर हल्के से उसे चूमने लगी। निष्कर्ष अपनी आंखों को बंद करके नूर के होठों को अपने होठों पर महसूस कर रहा था। कुछ देर के बाद उसने नूर के लिप्स पर बाइट कर दिया। फिर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, तुम्हारे लिप्स बहुत टेस्टी है, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के गाल फिर से गुलाबी हो गए। वो अपनी नजर यहाँ वहाँ चुराने लगी। निष्कर्ष ने उसके गालों को टच करते हुए कहा, इसमें शर्माने की क्या जरूरत है? सच ही तो कहा है, तुम्हारे लिप्स बहुत टेस्टी है। वो दोनों इसी तरह से लेटे हुए थे कि तभी उन्हें बाहर से सर्वेंट की आवाज सुनाई दी। निष्कर्ष सर, नूर मैडम, आपको मैडम जी नीचे बुला रही है। सर्वेंट की आवाज सुनकर निष्कर्ष ने गर्दन को टेढ़ा करके दरवाजे की तरफ देखकर अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, हर कोई मेरे और मेरी वाइफ के बीच में आ जाता है। लगता है कि लोगों को बताना होगा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे और मेरी वाइफ के बीच में आए। चलो लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष ने झटके से नूर को अपनी गोद में उठा लिया। नूर ने घबराकर उसके गले में दोनों बाहें डाल दी और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। निष्कर्ष ने उसके गालों को फिर से चूमते हुए कहा, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा सिंदूर, निष्कर्ष राणा, भूलो मत तुम्हारी आइडेंटिटी। आप सिर्फ नूर नहीं, बल्कि निष्कर्ष राणा की वाइफ के तौर पर है, नूर निष्कर्ष राणा। कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर रूम के बाहर आ गया। वो कॉरिडोर से चलता हुआ नूर को लेकर सीढ़ियों की तरह बढ़ने लगा। नूर के कानों में निष्कर्ष की आवाज गूंज रही थी, नूर निष्कर्ष राणा। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। कुछ ही देर में नूर निष्कर्ष के साथ नीचे लिविंग रूम में आ चुकी थी, जहां पर पूरा परिवार मौजूद था। गीतांजलि जी ने जैसे ही नूर को देखा, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम बदतमीज लड़की। उनकी गुस्से भरी आवाज सुनकर नूर ने जल्दी से अपना चेहरा निष्कर्ष के सीने में छुपा लिया। निष्कर्ष ने उन्हें घूरते हुए कहा, तमीज से बात कीजिए, बीवी है मेरी, नौकरानी नहीं। निष्कर्ष नूर को इस तरह से गोद में लेकर सोफे पर जाकर बैठ गया। गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि इस लड़की ने क्या किया? इसने मुझे धक्का देकर नीचे गिराया और जब मैं गिर गई तो उसने मुझे उठाने की जगह पर मुझे उल्टा जवाब दिया और वहां से चली गई। इसकी वजह से मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है, तुम्हें पता भी है। गीतांजलि जी की बात सुनकर निष्कर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, तो क्या हुआ, बुढ़ापे में वैसे ही इंसान की हड्डियां टूट जाती है, जल्दी टूट जाएंगे तो बेहतर है, बेड पर पड़े पड़े आराम करेंगे, काम करने की जरूरत नहीं होगी आपको। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी ने दांत पीसते हुए कहा, निष्कर्ष। गीतांजलि जी की तेज आवाज सुनकर निष्कर्ष ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, चिल्लाए मत, सुनना मुझे भी आता है, कान दिए है भगवान ने। वैसे भी देखिए,
आपकी डरावनी आवाज सुनकर मेरी लिटिल गर्ल डर रही है, इसलिए अपनी डरावनी आवाज को थोड़ा कम कीजिए। लिटिल गर्ल, डरो मत, मैं हूं ना। निष्कर्ष नूर को बच्चों की तरह अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। गीतांजलि जी के साथ साथ घर के सभी लोग ये देखकर हैरान थे। गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, निष्कर्ष भूलिए मत, हमने ही उसके साथ आपकी शादी कराई है। आप इस तरह से हमारे साथ बर्ताव नहीं कर सकते। गीतांजलि जी की बात सुनकर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था कि मेरी शादी करवाओ। आपको ही मेरी शादी करवानी थी। अब जब मैं अपनी वाइफ के साथ प्यार से रहता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? चाहती क्या है आप? लगता है कि बुढ़ापे में आपका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। माय डियर दादी माँ, एक कम कीजिए, फिर आश्रम चली जाए या फिर मेरे साथ डॉक्टर के पास इलाज के लिए। मैं अच्छे से डॉक्टर से आपकी ट्रीटमेंट करवाता हूँ। डॉक्टर को बता दूंगा कि आपका दिमाग काम नहीं करता, फालतू चीजों पर गुस्सा करती है, फालतू लोगों के पीछे पड़ती रहती है। सबको परेशान करना फेवरेट काम है। डॉक्टर अच्छे से आपका इलाज करेगा। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी ने दांत पीसते हुए कहा, निष्कर्ष। गीतांजलि जी की तेज आवाज सुनकर निष्कर्ष ने अपने कान में उंगली डालते हुए कहा, कितना शोर है, यहाँ पर बेफिजुल में लोग चिल्लाते रहते हैं। वैसे भी बुढ़ापे में लोग चिल्लाते हैं, तो मुझे ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें भूख लगी है? वैसे भी डिनर का वक्त हो चुका है। इस घर के लोग तो तमाशे से अपना पेट भर लेंगे, पर हमें तो खाना खाना होगा ना। चलो लिटिल गर्ल। निष्कर्ष नूर को लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। सब लोग उसे हैरानी से जाते हुए देख रहे थे। गीतांजलि जी के हाथों की मुट्ठी बंधी हुई थी और इस वक्त उनकी आंखें ज्वालामुखी की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ तबाह कर देना चाहती हो। उनका गुस्सा देखकर श्रेया जी जल्दी से आकृति जी के पीछे छुप गई।